कई बार हम असली और नकली में फ़र्क समझ नहीं पाते। जो सच नहीं भी होता है हम उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं, एंड जो चीज़ नहीं होनी चाहिए होती है वो भी हमारे सामने होती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ गाइस, जस्ट एन एग्जाम्पल। आप आधी रात को सो रहे हो, आप एक सपना देख रहे हो, कोई तो चीज़ है आपके आसपास या तो कोई शख्स जिसके साथ आप उस सपने में अपना वक्त गुजार रहे हो। अब ऑल ऑफ अ सडन आपकी आंखें खुल जाती है या फिर आप सुबह सुबह उठते हो, यानी उसके बाद आप वही चीज़ की तलाश में लग जाते हो, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इस असलियत दुनिया में। आपने सपने में एक चीज़ देखी है, वो वहाँ पे आपके साथ थी, लेकिन आप उसको असली ज़िंदगी के साथ जोड़ने लग जाते हो। कन्फ्यूजन। यही चीज़ आज के इस वीडियो के अराउंड होने वाली है, लेकिन काफ़ी खौफनाक होगा ये जो भी होगा आपके साथ। ये जो वीडियो है, ये जो कहानी है आज की, ये हमारे मुंबई शहर के दादर स्टेशन के अराउंड की कहानी है। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दादर स्टेशन के आसपास ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स में पहले लिखा गया था कि दादर स्टेशन इज़ हॉन्टेड, या फिर दादर स्टेशन के अराउंड भी बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई है, लेकिन मैं कभी माना नहीं। लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि शायद वहाँ पर हॉरर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बट रिसेंटली वी गॉट अ न्यू आर्टिकल जो कि एक्चुअली रेडिट पे था। रेडिट से हमको मिला ये वाला आर्टिकल जिसके अंदर लिखा गया था अबाउट दिस हॉरर स्टोरी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू नरेट दिस हॉरर स्टोरी। गाइस, दादर स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त भीड़ होती है। अभी आपके दिमाग में भी होगा ये, कोई बहुत सारे लोग होंगे जो कि कमेंट में आके भी बोलेंगे भाई दादर स्टेशन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते हैं, चाहे कितनी भी रात हो, चाहे रात के 3 बजे क्यों ना हो, वहाँ पे लोग रहते हैं। बात आपकी सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे दादर स्टेशन में जो कि खाली भी रहते हैं, क्योंकि लोगों को उसके इतिहास के बारे में पता है। एक शख्स के साथ यहाँ पे कहानी बीती थी। उस वक्त वो वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म में अकेला था, शायद से उसके साथ कोई और भी था, बस वो जिंदा नहीं था। सो गाइज, नाउ आई फाइनली अनाउंस माई थर्ड सीरीज, द मुंबई हॉरर स्टोरी सीरीज। आई डोंट थिंक सो कि इस सीरीज़ का कोई भी एंड होगा, लेकिन ये तो एक ऑन गोइंग सीरीज़ है हमेशा। इट इज़ आई एम वेरी फेमस फॉर मुंबई की हॉरर स्टोरीज़, एंड आई वॉन्ट कि इस बार इस सीरीज़ में ना आर्य कॉलोनी की बात की जाए, ना मुकेश मिल की बात की जाए, ना मरीन ड्राइव्स की बात की जाए, किसी चीज़ के बारे में भी बात नहीं होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खौफनाक कहानियाँ बताई जाएगी विदाउट एनी फिल्टर। तो आपको देखते वक्त भी थोड़ा बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि शायद से आपकी रातों की नींद खराब हो सकती है इस सीरीज़ को देखने के बाद। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइज, ये बात है कुछ 1995 की, जब राघव नाम का एक लड़का काम किया करता था नागपुर में। रेलवे स्टेशन पे उसका काम था आरपीएफ ऑफिसर का। आरपीएफ ऑफिसर वो होते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं, और उनको अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करना पड़ता है। इसके अंदर कोई भी ब्लैक वगैरह वाली चीज़ें नहीं चलती। इट्स अ वेरी क्लीन जॉब। राघव एक ऐसा आदमी था जो कि हमेशा नाइट ड्यूटी लिया करता था, क्योंकि उसको रात में जागना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी, यानी उसको रात में जागने की आदत भी थी, इसके लिए वो नाइट ड्यूटी किया करता था। अब ये बात थी 1995 की, यानी उसका फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र हो रहा था और उसको अप्रेजल मिल रहा था। तो ट्रांसफ़र में उसको जो जगह मिली वो थी दादर रेलवे स्टेशन, जो कि है महाराष्ट्र मुंबई में। लेकिन गाइज, यहाँ पे राघव ने ना थोड़ी बात अपनी चेंज कर दी ऑफ नाइट ड्यूटी। उसने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए, एंड गवर्नमेंट वाले भी मान गए थे, जो हायर कर रहे थे वो भी मान गए थे कि हाँ ठीक है, इसको आप मॉर्निंग ड्यूटी दे दो। लेकिन हमेशा उससे ना क्वेश्चन पूछा था कि आपके इतने साल के सर्विस के अंदर आपने सिर्फ नाइट ड्यूटी करी है, यहाँ पे आपको मॉर्निंग ड्यूटी क्यों चाहिए, डे शिफ्ट क्यों चाहिए। उसने कहा देखिए, मैं आरपीएफ ऑफिसर हूँ, मुझे ऑफकोर्स पता है कि इस दुनिया के हमारे नेशन के सबसे ज़्यादा बेस्ट और वर्स्ट रेलवे स्टेशन में से कौन से है, और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस रेलवे स्टेशन में से कौन से है, जो कि दादर रेलवे स्टेशन भी है। उसने कहा कि दादर स्टेशन में हमेशा मैंने भूतों की कहानियाँ सुनी हैं, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल चीज़ें होते हैं। और वो जो हायर कर रहे थे इसको, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको डे शिफ्ट देते हैं, तो आप आना स्टार्ट कर देना। राघव वो इंसान था जो कि हमेशा भूतों में बिलीव करता था, भूत प्रेत आत्माओं में उसका हमेशा विश्वास रहता था, और हमेशा वो चौकन्ना होके चलता था। अभी 3 महीने गुजर चुके थे। 3 महीने से राघव वहाँ पे हमेशा डे शिफ्ट किए जा रहा था, लेकिन ऐसा होता था कई बार कि वो रात में भी निकल जाया करता था रेलवे स्टेशन में, लेकिन उसको कभी वहाँ पे कुछ खास दिखता ही नहीं था। उसने कहा कि इतनी सारी जो मैं कहानी अब तक सुनते आ रहा हूँ कि सब कुछ तो झूठ है, फेक है, रूमर है, ये किसी ने तो अफवाह उड़ाई और हम तक पहुँच गए नागपुर में, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं।
एंड गाइस खास बात ये थी कि राघव का जो घर था वो रेलवे क्वार्टर्स में ही उसको अलॉट हुआ था, और रेलवे क्वार्टर्स दादर स्टेशन के एकदम बाजू में ही है। तो फिर मतलब ऐसा है कि हर एक चीज़ दिख जाती है वहाँ से। अभी कुछ एक रात की बात है जब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले राघव हर साल हमेशा सालों साल से उसने नाइट शिफ्ट करी है, तो उसको अभी नींद आने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी रातों को। वो दिन में सोया करता था कभी कभार, लेकिन रात में उसको नींद नहीं आती थी। तो ये एक बार की बात है कि राघव ने कहा कि एनीवेज अभी काफ़ी रात हो गई और मुझे आज तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों आज मुझे बस नींद नहीं आ रही है, मैं कहीं पे वॉक के लिए निकल जाता हूँ। तो उसने कहा कि कल परसों मैंने सुना था कि ये जो नाइट ड्यूटी वाले लोग हैं ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, और मेरा जो ओहदा है वो भी अच्छा खासा है, मेरी पोस्ट अच्छी खासी, मैं किसी को भी डांट सकता हूँ, उनकी कंप्लेंट भी लेके जा सकता हूँ हायर अथॉरिटी तक। तो मैं जाता हूँ और आज जाके सर्वे करके आता हूँ। रात के 3 बज रहे हैं, ये चलते चलते जा रहा था रेलवे स्टेशन पे, पहुंच गया। उसने देखा कि अच्छे खासे लोग हैं दादर स्टेशन में, इतना भी नहीं है कि मतलब आप उसको भीड़ कह सको, नॉर्मल लोग थे, बस हल्के फुल्के दिख रहे थे। बहुत सारे लोग सो रहे थे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म्स पर, अपने ट्रेन की राह देख रहे थे वो अर्ली मॉर्निंग की, और रात के बज रहे हैं 3। गैस अभी राघव चलते चलते आ गया था प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पास। वहाँ पे देख रहा है, सब लोग को देख रहा है काम करते हुए, लेकिन देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ज़्यादा ट्रेन्स आ ही नहीं रही है, क्योंकि कुछ तो लाइक एरर है, या फिर कोई तो ट्रेन वहाँ पे रुकी है, या फिर कुछ तो ट्रैफिक वगैरह, आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस। बट प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ज़्यादा ट्रेन्स नहीं थे, और उस रीज़न की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ज़्यादा लोग नहीं थे, और वो वहाँ पे घूम रहा है। अब सडनली उसकी नज़र ना पास के ही एक बिल्डिंग की तरफ जाती है, एंड वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की है जो वहाँ पे टहल रही है। फिर वो और थोड़ी देर तक उसको देखता रहा। फिर उसने देखा कि वो लड़की टेरेस की जो बाउंड्री है, जो दीवार है, वो उस पे आके खड़ी हो चुकी है। जो राघव था उसको ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये लड़की सिर्फ ऐसे खेल कूदने के लिए नहीं कर रही है, ये लड़की हो सकती है कि अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। फिर राघव बिना कुछ वक्त गवाए वो वहाँ से भागते हुए गया उस लड़की के पास। वो बिल्डिंग में गया, बिल्डिंग की स्टेयर्स चढ़ के वो ऊपर गया, एंड टेरेस में जब वो गया उसने देखा कि वो लड़की उसके ठीक सामने खड़ी है, रो रही है, और वहीं पे टेरेस की दीवार के पास खड़ी है। जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचा, उस लड़की ने उसको देखा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तुम यहाँ से निकलो, मुझे मेरी हाल पे छोड़ दो, मेरे लिए इस दुनिया में अभी कोई भी बचा नहीं है, मुझे तुमको देखना ही नहीं, मुझे बस अपना काम करने दो अभी फ़िलहाल के लिए। फिर उस वक्त जो राघव था उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता, और मैं आरपीएफ ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हें ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सीधा जेल में डाल दूंगा अगर तुमने ऐसा खुदकुशी करने की कोशिश करी तो। फिर वो लड़की भी शायद से डर गई होगी, लेकिन लड़की एकदम घूर घूर के देख रही थी राघव को, जैसे कि यहाँ पे कर क्या रहा है, कभी इसको यहाँ पे देखा नहीं है, या फिर ये आया कैसे यहाँ पे। फिर उसके बाद राघव ने कहा कि अब भी चलो अपने घर पे, और मुझे तुम्हारे मॉम डैड से मिलना है, माता पिता से मिलाओ अपने। फिर उसने कहा मेरे माता पिता नहीं है, मैं अपने घर पे अकेली रहती हूँ। फिर राघव ने बोला अपने घर पे लेके चलो मुझे। फिर उसके बाद वो जो लड़की थी राघव को अपने साथ सीढ़ियों के नीचे लेके चले गई, एंड 3rd फ्लोर पे उसका घर था। ये एक अजीब सा ही घर था, दरवाजा ही नहीं था इस घर के अंदर। ऐसा लग रहा था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा गरीब है, एकदम अजीबोगरीब घर के अंदर रह रही है। जैसे घर के अंदर गया, राघव ने देखा कि बहुत एकदम टूटा पुराना सामान है, ऐसा लग रहा है बहुत बहुत पुराना सामान है। जो भी है, ये लड़की की हालत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन लड़की की एज बहुत कम लग रही है, 18-19 साल की लग रही थी, और बहुत खूबसूरत लग रही थी, अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन फिर भी घर की हालत थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर उससे बात करने के बाद इन लोग में भी दोस्ती हो गई थी। उसने कहा कि अगर कुछ भी तकलीफ़ हो तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, रेलवे क्वार्टर्स में, ये मेरा फ्लैट नंबर है। उसने सब अपना एड्रेस दे दिया उसको, ये मेरा फ्लैट नंबर है, अगर आपको कभी भी मुझसे मिलना हो या फिर किसी से बात करने का अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पे आ जाना। फिर उसके बाद वो लड़की मुस्कुराई एंड राघव वहाँ से चला गया। अभी ये सारी बातों को 2 दिन बीत चुके थे, एंड वापस से अभी आज रात को राघव का मन करता है कि आज भी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, तो फिर मैं थोड़ा बहुत अभी टहलने निकल जाता हूँ, देखता हूँ थोड़ा और सर्वे करता हूँ, एंड वापस से वो सारा सर्वे कर करके वापस से पहुँचता है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने के बाद उसने वापस से वही देखा कि आज भी ज़्यादा ट्रेन अलॉट नहीं हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 को। ठीक है, इधर उधर सर घुमा रहा। फिर वापस से उसकी नज़र ना उसी बिल्डिंग के पास गई कि वहाँ पे कोई है क्या, कहीं वो वाली लड़की वापस ना दिख जाए, वरना इस बार तो उसको पक्का जेल में उठा के मैं डाल दूंगा। उसे देखा तो वहाँ पे वो लड़की नहीं थी। फिर वो जैसे पीछे मुड़ा घर जाने के लिए, उसने देखा कि वो लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी, वहाँ पे टहल रही थी। फिर राघव ने उसको पूछा आज ट्रेन से मरने का इरादा है क्या आपका? फिर वो लड़की कहती है नहीं, मरे हुए को और कितना मारोगे आप। फिर उसके बाद राघव ने कहा हाँ ये भी बात सही है, बिल्कुल आपकी हालत देखी थी मैंने, लेकिन चलो ठीक है जो भी है।
राघव ने उसको बिल्कुल भी नहीं पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्यों टहल रहे हो रात के 2-3 बजे के अराउंड यहाँ पे। बस उसके साथ एक बेंच पे जाके बैठ गया एंड बातें करने लग गया। बहुत देर तक बातें कर रहा है, लोग एकदम हंसी मजाक करने लग गए। एंड राघव को भी ना एक अलग ही किस्म की एक ना फीलिंग्स जनरेट होने लग गई थी इस लड़की के लिए, क्योंकि ये लड़की समझ रही थी जो राघव कह रहा था। और ये जो लड़की थी ना, ये भी काफ़ी इज्जत के साथ पेश आ रही थी राघव के साथ, क्योंकि वो बार बार उसको कह रही थी कि अगर आप उस रात को नहीं आते तो शायद से मैं अपनी जान दे देती थी वापस से। एंड वो ना बहुत सारी ऐसी बातें कर रही थी कि राघव को ऐसा लग रहा था कि ये एकदम बच्चों जैसी बातें कर रही है, एकदम बच्ची जैसी है, लाइक कुछ भी कह रही है। इसके लिए वो हंसी मजाक भी कर रहा था और काफ़ी उससे अटैच भी फील हो रहा था, क्योंकि जो राघव था उसकी उम्र कुछ 20-25 साल के अराउंड था और अच्छे खासे पोस्ट पे भी था, इंटेलिजेंट था। लेकिन ऐसी चुलबुली बातें करने वाली लड़कियाँ उसको काफ़ी पसंद आ जाती थी एंड उसको ये वाली लड़की भी पसंद आ रही थी। फिर उसके बाद कुछ वक्त बीत गया एंड देन इस लड़की ने कहा कि चलो अब मेरा जाने का वक्त आ गया है, मैं निकलती हूँ। और जैसे ही वो लड़की जाने लगी, उसको पीछे से एक आवाज़ आती है राघव के ही दोस्त की कि राघव इतने रात को यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर उसके बाद इसने उसके दोस्त की तरफ देखा, फिर उस लड़की की तरफ देखा तो देखा कि वो लड़की जा रही थी चलते हुए कहीं पे, शायद से स्टेशन के बाहर जा रही थी। फिर चलो ये चले गए तो अभी तो इसको इससे मिला नहीं सकता। फिर उसका दोस्त आया, दोस्त का नाम था सुरेश आके इसके बाजू में आके बैठ गया। उसने बोले इतनी रात को तू यहाँ पे क्या कर रहा है, 3:30 हो रहे अभी। फिर उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे एक लड़की थी बहुत दिनों पहले, कुछ 2-3 दिन पहले मैंने इसकी जान बचाई थी, उसी बिल्डिंग में रहती थी, वो टेरेस से छलांग मारने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने उसको रोक दिया और आज भी मेरे को यहाँ पे मिल गई। तो मैंने उसको पूछा कि आज ट्रेन से मरने का इरादा है क्या। फिर उसने कहा कि नहीं, मरे हुए को और कितना मारोगे। ऐसे ही हंसी मजाक होने लग गई, कॉन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा लंबी चल गई कि मैं यहीं पे बैठ गया। इसके लिए हाँ अभी 3:30 हो गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। फिर उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि दोस्त वो झूठ नहीं कह रही थी तुझसे, ये वही लड़की है जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर भटकती है। जिस बिल्डिंग की तरफ तूने इशारा किया है ना, वहाँ पे कोई रहता नहीं है दोस्त, खंडर है वो बिल्डिंग, सब टूटा पुराना सामान है उसके अंदर, कोई नहीं रहता उस बिल्डिंग में, वॉचमैन तक नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, और तू वहाँ पे चला गया आधी रात को इस लड़की को बचाने के लिए। उसने जो तुझे कहा कि जो मर चुका है उसे ऑलरेडी मरने की ज़रूरत नहीं है, और वो बात एकदम सही है, वो मर चुकी है दोस्त, वो एक प्रेत आत्मा बन चुकी है, और तू उसके साथ बैठ के बातें कर रहा था। ये बिल्कुल भी सही नहीं किया तूने उसको अपनी ज़िंदगी में आने की एक अनुमति दे दी है। अभी तेरे साथ दोस्त कुछ भी गलत हो सकता है राघव, अपने आप का ध्यान रखना। इसके बाद राघव बहुत ज़्यादा शॉक में बैठा हुआ था उस बेंच पर, क्योंकि इसको एक अलग ही किस्म की फीलिंग जनरेट हो रही थी, मोहब्बत हो रही थी उस लड़की के साथ, बिकॉज वो 2 बार मिल चुका था उससे ऑलरेडी, एंड वो लड़की दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी। और इसको ऐसा लग रहा था कि मेरी भी अभी उम्र है शादी करने के लिए, तो शायद कुछ हो सकता था हमारे बीच। लेकिन अब उसके सारे सपने वहीं पे बिखर चुके थे, और ऊपर से वो शौक था, डर भी चुका था कि मैं किसी प्रेत आत्मा के साथ यहाँ पे घूम रहा था। मैं आज के बाद रात को यहाँ पे कभी भी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कभी भी नहीं आऊँगा। और ऐसा बोलकर वहाँ से चलते चलते चला गया अपने घर पे। अभी कुछ 3:30 हो रहे थे और अगले दिन था संडे, तो उसका ऑफ था और उसको सोना था रात भर। तो उसने बोला कि चलो अब मैं सो ही जाता हूँ। तो 3:30 बजे के आसपास वो सोने चला गया। सुबह उठा और पूरे दिन इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, हर जगह पे लोगों से इसी के बारे में बात कर रहा है वो, कि क्या आपने भी सुना है इसके बारे में। सबने कहा कि हाँ मैंने सुना है। एंड गाइस 1995 के दौरान यूली बात काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी कि हाँ दादर स्टेशन में ऐसा कुछ तो हुआ है, और इवन इंटरनेट आर्टिकल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके बारे में। अब ये अगले दिन के रात की बात है, ये सो रहा था एंड सोते सोते इसको ना एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। इसकी आंखें खुली और इसके सामने ठीक वही लड़की खड़ी थी, और उस लड़की ने कहा आज नहीं चलोगे मेरे साथ टहलने, मेरी जान नहीं बचाने होगे। फिर उसने बोला जल्दी से चलो, मेरे मरने का वक्त हो चुका है, फिर से चलो। गाइस आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तो वोली बिल्डिंग वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे अभी आप अगर आप दादर में जाओगे तो बहुत अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। 1995 से 2025 तक चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। वो लड़की की आत्मा मुझे नहीं लगता कि अभी भी कहीं पे भी भटकती होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी है अभी दादर में। और ये जो चीज़ें होती है, जो प्रेत आत्माएं रहती है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में भटकती हुई नजर आती है। और जहाँ तक बात राघव की है, उसके बाद वो कुछ डरा वरा नहीं, ऊपर से उसने ये सब चीज़ों का सामना करने की उसमें हिम्मत आ गई थी कि हाँ ये सब चीज़ों का सामना मैं आराम से कर सकता हूँ, मुझे कोई भी डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो उसी रात उसको दिल का दौरा पड़ सकता था, लेकिन राघव उस रात को बच गया। और गाइस
ये जो दादर वाली हॉरर स्टोरी है ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, ओनली वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो 1995 में अराउंड ज़्यादा रहते थे उनको इस रूमर के बारे में पता है। अब ये सच्ची घटना है कि नकली घटना है या फिर सिर्फ एक रूमर है, ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। अगर आप दादर से हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको ये वाली कहानी कैसी लगी और क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक लोकल फोक टेल। शुक्रिया।